जो देश दुनिया के नक्शे पर कश्मीर को हरे रंग से रंगने का ख्वाब देखता था, आज उसके अपने ही कब्जे वाले कश्मीर पाकिस्तान को लाल निशान दिखा रहे हैं। पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते हुए दिखाई दिए और भारत के साथ जुड़ने की मांग उठ रही है। पीओके के लोगों ने साफ कह दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे और उसके लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में कश्मीर कश्मीर का राग अलापता रहा और अब खुद पीओके की जनता कह रही है कि हुजूर, आपके पास आटा देने की औकात नहीं है, हमारा कश्मीर क्या संभालेंगे आप। पाकिस्तान जिसे बड़े चाव से आज़ाद कश्मीर कहता है, वहाँ के लोग अब सचमुच आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जुल्म और कंगाली से आज़ाद होना चाहते हैं। एक तरफ भारतीय कश्मीर में एम्स, आईआईटी और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज बना रहे हैं और दूसरी तरफ पीओके में लोग शहबाज शरीफ से एक बोरी आटे की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में प्रदर्शनकारी पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो हिस्सा ही नहीं है आपका, और कहां आना चाहते हैं वो भारत के साथ जुड़ने की वार्निंग दे रहे हैं और भारत के साथ जुड़ने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को समझ नहीं आ रहा है कि वो देश का कर्ज चुकाएं या फिर पीओके के उन लोगों को रोकें जो झंडा उठाकर भारत में शामिल होने की कसम खा चुके हैं। पीओके में शहबाज सरकार के पसीने छूटे हुए नजर आ रहे हैं। जब आजाद कश्मीर के लोगों ने कहा कि हमें इस नर्क से बचाओ, भारत में लेकर आओ। लीजिए साहब, पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में कश्मीर हमारा है का फटा हुआ ढोल पीटते पीटते थक नहीं रहा था, उसके अपने ही घर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के लोगों ने शहबाज सरकार और जनरल आसिम मुनीर के कानों के नीचे ऐसा सच का हथौड़ा मारा है कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं। रावलकोट और मुजफ्फराबाद की सड़कों पर हजारों लोग छाती ठोक कर चिल्ला रहे हैं, पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। और तो और लोग अब खुलेआम कह रहे हैं कि ये कंगाली के नर्क में रहने से बेहतर है कि हम सम्मान के साथ भारत में शामिल हो जाएं, हमें भारत में शामिल कर लिया जाए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में हजारों लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस इलाके में सरकार के कंट्रोल का विरोध कर रहे हैं। बीते 22 दिनों में रावलकोट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। ईदगाह ग्राउंड में हुए प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस इलाके को अब पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी कि वो भारत के साथ जुड़ जाएं। ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि विदेशों में रहने वाले जो समर्थक थे उन्होंने भी कई देशों में पाकिस्तानी दूतावास, राजनयिक मिशनों के बाहर प्रदर्शन किए और भारत में शामिल होने की मांग की है। रावलकोट में पाक सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुए हैं। रावलकोट में इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई स्थानीय नेता कर रहे हैं, जिसमें नागरिक अधिकार कार्यकर्ता सरदार अमन खान भी शामिल हैं। तो पाकिस्तानी अधिकारियों के खाने पीने की चीजें, दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई पर 2 हफ्ते की रोक लगाने के बाद ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है और ये विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। इतिहास गवाह है साहब कि जो देश अपने नक्शे पर कश्मीर को हरे रंग से रंगने का ख्वाब देखता था, आज उसके कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत के तिरंगे को देखकर अपनी आजादी की दुआएं मांग रहे हैं। वो तिरंगे का हिस्सा होना चाहते हैं। डार साहब और शहबाज शरीफ अब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भाषण तैयार करना उन्हें बंद कर देना चाहिए। अब बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द पीओके की जनता खुद ही घर वापसी का रास्ता साफ करने वाली है और ये घर वापसी का रास्ता खुद ही अख्तियार भी कर रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सरदार अमन खान ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पाकिस्तान का पीओके हिस्सा ही नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान को इस इलाके की ज्यादा जरूरत है, न कि इलाके के लोगों को पाकिस्तान की। एक वीडियो में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने ऐलान किया है कि यहां के लोगों ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अपना सेना प्रमुख मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वे किसी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तो और लोग ये भी कहते नजर आए कि चोरी की जमीन पर मालिकाना हक जताने वाले पाकिस्तान को आज जोर का झटका लगा है, क्योंकि पीओके की जनता ने यह साफ कर दिया है कि हमारा मालिक इस्लामाबाद नहीं, नई दिल्ली है। हमारा मकान मालिक इस्लामाबाद नहीं, नई दिल्ली है। बहुत क्लियरली ये साफ तौर पर पीओके में उठ रहे आवाजों, हो रहे विरोध प्रदर्शनों में कहा गया है। भारत के साथ जुड़ने की मांग उठाई जा रही है। 9 जून से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी के पास एक अलग धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक प्रदर्शन के दौरान खान ने अपने समर्थकों से कहा कि अगर खाने पीने और दूसरी चीजों पर पाबंदियां जारी रहीं तो इस इलाके के लोग मदद के लिए भारत की ओर देखेंगे। सरदार अमन खान ने कहा कि भारत से मदद मिलने पर इलाके के राजनीतिक हालात बदल जाएंगे और इस्लामाबाद पर दबाव बनेगा। आइए इस कड़वे सच पर कुछ
और फैक्ट्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की आजाद कश्मीर वाली नौटंकी का थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। नंबर 1, आजाद कश्मीर नाम है, काम सिर्फ गुलामी और शोषण करने का है। पाकिस्तान बड़े चाव से इसे आजाद जम्मू और कश्मीर कहता है, लेकिन यहाँ के लोग आजाद सिर्फ 3 चीजों के लिए हैं। भूखे मरने के लिए आजाद हैं, अंधेरे में रहने के लिए आजाद हैं और पाकिस्तानी फौज की गालियां खाने के लिए आजाद हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएसी के नेतृत्व में महीनों से चल रहे इस पहिया जाम और शट डाउन आंदोलन ने पाकिस्तान के उस झूठ का गुब्बारा फोड़ दिया है जिसमें वो खुद को कश्मीरियों का हमदर्द बताता था। पॉइंट नंबर 2, बिजली हमारी, बांध हमारा और ऐश करे पंजाब के नवाब। फैक्ट ये है कि पीओके की मंगला और नीलम झेलम पर बिजली परियोजना से 2300 मेगावाट से ज्यादा बिजली बनती है। यहाँ के स्थानीय लोगों की जरूरत सिर्फ 400 मेगावाट की है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार पूरी बिजली खींचकर पंजाब प्रांत के बड़े बड़े बंगलों में पहुंचा देती है। पीओके की बिजली, पीओके का पानी, पीओके का इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली कहां जाती है? पाकिस्तान के पंजाब के रहने वाले बड़े बड़े रईसों, बड़े बड़े नेताओं के घरों में, और पीओके के लोगों को थमा देते हैं आसमान छूते भारी भरकम बिजली के बिल। और सिर्फ बिजली के बिल थमाए जाते हैं, जबकि सच ये है कि 18-18 घंटे का पावर कट वहां होता है, लोगों को बिजली मिलती ही नहीं है। जब जनता ने कहा कि हुजूर हमारी बिजली हमें ही सस्ते दे दो, तो शहबाज शरीफ ने उन्हें गद्दार और आतंकवादी घोषित कर दिया। वाह भाई, चोरी ऊपर से सीना जोरी, और कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई बात नहीं पाकिस्तान के लिए। पॉइंट नंबर 3, आटे की बोरी के लिए गुरिल्ला युद्ध हो रहा है वहां पर। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत यह है कि पीओके में गेहूं और आटे की भारी किल्लत है। लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। जब 2025 में हुए समझौते के तहत लोगों ने सस्ता आटा और बुनियादी सब्सिडी मांगी तो सरकार वादे से मुकर गई। अब लोग सड़कों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया से कश्मीरियों के मानवाधिकार की भीख मांगता है और खुद की रेंजर पुलिस निहत्थे प्रदर्शनकारियों के सीने में सीधे गोलियां दाग रही है। 4.12 सीटों का फर्जी खेल और राजनीतिक डकैती भी एक बहुत बड़ी वजह है। पीओके विधानसभा चुनाव जो कि जुलाई 2026 में होने वाले हैं, इसमें कुल 45/53 सीटों में 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो पाकिस्तान के अन्य शहरों जैसे कि लाहौर, कराची में रहते हैं। स्थानीय जनता जेएसी चीख चीख कर कह रहा है कि इन 12 सीटों को खत्म करो, क्योंकि इस्लामाबाद में बैठी सरकार इन सीटों के दम पर पीओके में अपनी कठपुतली सरकार चलाती है और स्थानीय प्रतिनिधि का, स्थानीय रिप्रेजेंटेशन का गला घोंटती रहती है। लेकिन मुनीर शहबाज की जोड़ी को जनता की आवाज से ज्यादा अपनी कुर्सी की चिंता है। पॉइंट नंबर 5, बॉर्डर पार की चमक बनाम पाकिस्तान का अंधेरा। पीओके की जनता अंधी नहीं है। वे सोशल मीडिया पर देख रही है कि भारतीय जम्मू कश्मीर का बजट $14.5 बिलियन से कहीं ज्यादा का है, जो पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाले कुल भीख से यानी कि कुल लोन से भी कई गुना ज्यादा है। भारतीय कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज बन रहा है। आईआईटी, आईएम, एम्स खुल रहे हैं और लाखों पर्यटक यहां आ रहे हैं, जबकि पीओके में रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पापा जी का ठुल्लू है, जो बहुत बड़े संसाधन है। और ये पीओके वासी ही कह रहे हैं। उन्हें चीन या सीपीईसी के हवाले कर दिया गया, चाइनीज कॉलोनी बनाई जा रही है। और यही वजह है कि आज पीओके में आवाज उठ रही है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा न बनकर वो हिंदुस्तान के साथ आएंगे।